स्टेशनों में जनता को आवागमन की सुविधाओं के बारे में क्या विस्तार से काम किया जा रहा है और उसमें उज्जैन, रतलाम, इंदौर, भोपाल, इटारसी, नागपुर, जयपुर, कोटा के कुछ स्टेशंस का नाम देकर के कहा है। मुझे खुशी है कि माननीय रेल मंत्री जी ने अपने उस उत्तर में कहा वो एक्सेलेरेटर स्थापित कर रहे हैं और कहां लिफ्ट लगा रहे हैं, उसका हवाला दिया है। ऐसे भी मैं रेल मंत्री जी को नए बजट में जो किए गए प्रावधान है उसमें अंतर्गत इन सारी योजनाओं को पूरा करने की संभावना को देखते हुए मैं उनको बधाई देता हूं। मेरा प्रश्न यह है कि आदर्श स्टेशंस के अंतर्गत जो ये स्टेशंस लिए गए हैं, इस अवधारणा, इस कॉन्सेप्ट को पूरा करने के लिए कितना समय लगेगा और इसके लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं? थैंक यू सर। ये सही है कि हम लोगों ने एक बड़े पैमाने पे आम आदमी की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए और खास करके बुजुर्गों को और जो दिव्यांग है उनको जो दिक्कत आती है उसको टालने के लिए सुविधा देने का जो नया प्रबंध शुरू किया है, इसमें लिफ्ट और एस्केलेटर देना भी एक स्वाभाविक बहुत ही बड़ा अहम काम है। हमारी जो अभी उम्मीद है कि 770 हम लोगों ने प्लान किए हुए उसको देने की शुरुआत भी हम करेंगे। जैसे सम्मानित सदस्य ने पूछा है, बिल्कुल सही है कि सभी स्टेशनों को देना जरूरी है, लेकिन शुरू में A1 कैटेगरी, A कैटेगरी और C कैटेगरी ऐसे स्टेशनों के ऊपर हम ज्यादा जोर देकर एक काम करने की हम लोगों ने शुरुआत की है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से हम लोग कर रहे हैं तो जब आपको पता होगा कि 75 कैटेगरी स्टेशन A कैटेगरी है, 302 स्टेशन A कैटेगरी का और C कैटेगरी के 483 स्टेशन है। साथ ही में इसमें से कुछ स्टेशन को आदर्श स्टेशन भी चुना गया है, जैसे आपने पूछा। तो आदर्श स्टेशन के सभी लोगों को देने के लिए कुछ समय लगेगा, क्योंकि इसके लिए जो धन लगता है ये पैसेंजर एबिलिटी से आता है। हमने कुछ समय से पैसेंजर एबिलिटी को बढ़ने की शुरुआत की। 3 साल में करीबन 3000 करोड़ से भी ज्यादा पैसेंजर एबिलिटीज के लिए दिया गया है। और ये भी हमें पता है कि ये बिल्कुल पूरी मात्रा में पर्याप्त नहीं है, क्योंकि लोगों की मांग ज्यादा है। इसके लिए हम लोगों ने CSR के तहत भी मैंने कुछ कंपनियों को अपील की थी और मुझे कहने के लिए खुशी है कुछ कंपनी ने आगे आके हमें बहुत बड़ी मदद भी की है। जैसे कि WCL ने हमको 30 करोड़ रुपया देने की ऑलरेडी दिया है, उससे हम लोग कैटेगरी C में भी इस तरह के लगा रहे हैं। लेकिन मैं सबसे अपील करूंगा, कुछ सांसदों ने Just answer his question. His question was how soon I will be able to fulfill it. So I am saying it depends upon the availability of resources. That's why passenger amenities have been stepped up. We are getting CSR, and there are a lot of honorable members who have given 5 crores each from this contribution. So if you can also contribute, I'll be very happy to do it. Thank you. Second question. माननीय सभापति जी, बात यह है कि जो मॉडल स्टेशंस बनाए जा रहे हैं उस मॉडल स्टेशंस को पूरा करने के लिए कोई लक्ष्य तो हमको रखना पड़ेगा, क्योंकि हम पुराने स्टेशनों को छोटे मोटे बदलाव करके उसमें कुछ सुविधा उपलब्ध कराकर करेंगे तो ये बातें पूरी नहीं होगी। और इसलिए नई प्रकार से उसकी रचना करके उसको करना होगा, जिसमें नागदा का जो स्टेशन है, जो बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, वहां दोनों ही छोरों पर, दोनों ही इंडस्ट्री जहां पर है वहां पर और शहर जहां पर है, उन दोनों छोरों पर भी और सुविधाओं का विकास करने की आवश्यकता है। पूरा नागदा जंक्शन स्टेशन बड़ा स्टेशन है। मैं स्वच्छता अभियान के बारे में कहना चाहता हूं, और जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा है कि 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छता अभियान की शुरुआत कर दी गई है। ये स्वच्छता अभियान हमारे लिए सभ्य समाज की। Please ask the question. मेरा क्वेश्चन सीधा ये है कि इस अवधारणा को स्वच्छ भारत बनाने के अंतर्गत, स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत स्टेशनों को साफ सुथरा रखने के लिए और स्टेशनों पर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कोई कार्यक्रम आपने बनाया और उसकी कार्य योजना को कैसे आप पूरा करेंगे? क्योंकि आज भी वो सारी असुविधाएं वहां पर और उसको दूर करने की जरूरत है। That's a specific question. Can be answered specifically. सर, इन्होंने 2 बिंदुओं के ऊपर पूछा है और सही भी है कि एक जगह पर हम लोग इंक्रीमेंटली थे, जो स्टेशन के ऊपर कुछ सुविधा नहीं थी वहां देने की शुरुआत करी, लेकिन साथ साथ में स्टेशन को पूरी मात्रा में रीडेवलप करने का भी एक कार्यक्रम हमने शुरू किया है। उसके तहत कुछ स्टेशन को किया और कुछ दिनों में ही और 23 स्टेशन का भी ऑन बिडिंग और एयरपोर्ट के जिससे भी ज्यादा अच्छे होंगे इस तरह के स्टेशन का बिडिंग भी हम लोगों ने काम की शुरुआत की है। और मुझे विश्वास है इससे भी जो सुविधा आप जो कह रहे हैं, सभी स्टेशन विल बी फिटेड विथ ऑल मॉडर्न एमिनिटीज। अभी ये स्वच्छ रेल का जो अभियान है
इसके तहत बहुत कुछ बिंदु है। इसमें बायो टॉयलेट पिछले 2 साल में 25,000 लगाए गए। ये साल में हमारा टारगेट 30,000 बायो टॉयलेट्स का है। ऑनबोर्ड क्लीनिंग के लिए भी शुरुआत की गई है। 780 ट्रेन में ऐप बेस्ड ऐप लगाए गए। पैसेंजर फीडबैक 1 लाख लोगों से रोज ऑनलाइन लिया जाता है व्हाइल दैट स्टिल ट्रैवलिंग। थर्ड पार्टी फीडबैक लिया जा रहा है। 3 लाख लोगों से लिया। मैकेनाइज्ड क्लीनिंग इक्विपमेंट लगाए जा रहे हैं और एडिशनल टॉयलेट और सीसीटीवी से क्लीनिंग मॉनिटर करने की भी हमने शुरुआत की है। Thank you. ये कुछ ऐसे थोड़े से बिंदु है जिसके ऊपर मैं मानता हूं कि और ज्यादा लोगों को सहयोग से हम ज्यादा काम कर पाएंगे। Rajiv Gandhi's name, his photographs have been removed. It is an insult to the memory of a great Prime Minister who was a martyr. This government owes an explanation. It's functioning in an arbitrary, authoritarian manner. They are putting in names of people